27वीं आईनी तरमीम का बिल 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़रा के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां बिल का जायजा लेंगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते मंजूर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल और इसे तस्लीम करना है। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल होगी। मुल्क में एक ही निसाब की तैयारी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। छब्बीसवीं तरमीम कबूल नहीं की, 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रिस्पॉन्स देंगे। 18वीं तरमीम को रिवर्स करना हुकूमत, अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। आइन में तरमीम तो पहले भी इत्तफाक राय से होती रही है। अदलिया हमेशा मुतनाज़िर रही, लेकिन 26वीं तरमीम ने मुल्क में दरार पैदा कर दी। सियासी कमेटी में बात करेंगे और अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर अली जफर कहते हैं 27वीं तरमीम से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो ने जो कहा वो आइन खत्म करने के मुतरादिफ है। हुकूमत को या तो पता नहीं कि ये तरमीम आ रही है या ये कोई और कर रहा है। हुकूमत इरकान से जब भी पूछा वो 27वीं तरमीम पर खामोश रहे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो ये 18वीं तरमीम के खात्मे के मुतरादिफ होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करने की कोशिश है। सूबों को मुंतकिल की गई वजारतें वापस लेना वफाकी हुकूमत पर माली बोझ बनेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रहमानी कहते हैं कि सूबाई और खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ वफाक पर गहरे असर डाल सकती है। 18वीं तरमीम की शिद्दत पसंद कौम परस्तों ने सियासी बहस से बाहर कर दिया था। मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ इन्हें दोबारा गैर आईनी सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर सकती है। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज हुआ है। इत्तफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया इन पर तो गुफ्तगू 2-4 माह से हो रही है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। तरमीम में जमहूरियत के लिए कोई खतरे की बात नहीं। अदालती निज़ाम को मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर हैं। बानी पीटीआई के वकला ने शहबाज शरीफ हत्या के इज्जत केस में 120 बार अल्तवा मांगा। बानी पीटीआई सर्टिफाइड झूठे इल्ज़ाम लगाकर भाग रखे हैं। पीटीआई यूटर्न से बढ़कर अब राउंड अबाउट बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तालर ने हत्या के इज्जत केस में बयान कलमबंद करवा दिया। कहते हैं करप्शन केस में गिरफ्तार अडयाला जेल का कैदी मुखालफिन पर झूठे इल्ज़ाम लगाता था। बानी पीटीआई और दहशतगर्दों की सपोर्ट करते रहे। बानी एक मुजरिम करप्शन केस में अडयाला जेल में कैद काट रहे हैं। फैसलाबाद का मैदान शहीनों का इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मद्दे मुकाबिल। मेहमान टीम की बैटिंग जारी। क्विंटन डिकॉक 63, लोहन 57, कशायल 22, जोरजी 18 रन बनाकर आउट। कप्तान शाहिनशाह अफरीदी वनडे सीरीज में कामयाबी के लिए पुरुमीद। पीआईए इंतजामिया ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है पीआईए की एक गैर तस्लीम शुदा तंजीम सेप ने इंतजामिया पर दबाव डालने की नीयत से गुज़िश्ता रात काम छोड़कर हड़ताल कर दी। उनकी साजिश ऑपरेशन को रोककर फ़िज़ाई निज़ाम को मफलूज करना था। इंतजामिया ने शोबा इंजीनियरिंग के करीबी अहदेदारों के साथ मिलकर मुतबादल ज़राए इस्तेमाल किए। रात भर अनथक मेहनत के बाद ऑपरेशन को कामयाबी से बहाल कर दिया। इधर सीईओ पीआईए आमिर हयात का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कतर में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मशकूर हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ मसवाद हम आहंगी
और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। फखर है BISP आलमी सतह पर मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। गजा में अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान और अरब ममालिक गजा में अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। DSP असर शाह ने घोरक नाके पर वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराई। अलीमा खान ने वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। अलीमा खानम दोनों बहनों के हमला बानी PTI से मुलाकात के लिए डयाला आई थी। तीनों बहनों को गोरख नाके पर रोक लिया गया। सियासी मुखालफीन भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मुअत्तरफ। मरियम नवाज ने एक साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आला वादों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। मरियम नवाज के मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सरकारी अफसरान की तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इलेक्ट्रिक बस सर्विस वज़ीर आला का सबसे बड़ा इक़दाम है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 15,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। ख़वातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। पिंक पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस मंसूबों का मकसद शहरियों को सस्ती बावकार सफरी सहूलतें फराहम करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है, ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। महकमा ट्रांसपोर्ट ख़वातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम कर रहा है। न्यू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमती बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। अफराते ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम की तारीफ की। कतर से दरामदी LNG सरप्लस होने का मामला। पाकिस्तान ने कतरी हुकाम को आइंदा साल तलब का प्लान दे दिया। वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक वाहिदे के तहत पाकिस्तान कतर से सालाना 108 कार्गोस मंगवाता है। आइंदा साल मई से अक्टूबर तक 18 कार्गो मुअख्खर करने का प्लान कतरी हुकाम को दे दिया। कतरी हुकाम ने 31 दिसंबर तक पाकिस्तान की तजवीज़ का जवाब देना है। आलमी दीन मुफ्ती तकी उस्मानी मुस्लिम दुनिया की दूसरी बाअसर तरीन शख्सियत करार। उर्दन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने रमा साल दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम अल सानी की पहली पोजीशन। मौलाना तारिक जमील, मौलाना नजरुर रहमान और मौलाना इलियास कादरी भी फहरिस्त में शामिल। बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन। ननकाना साहब गुरुद्वारा में तकरीबात जारी। भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। हजारों सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जाए पैदाइश पर मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। मरकजी तकरीब कल गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब में होगी। सिख यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब ले जाया जाएगा। जी आयानो वज़ीर आला मरियम नवाज का सिख मेहमान यात्रियों का पंजाब आमद पर खैर मकदम। मेहमान यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम, फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि सिख मेहमानों को इज्जत, एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में मार्केट्स रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक खुलेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेस्टोरेंट्स जुमा हफ्ता इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी।
होम डिलीवरी रात 2 बजे तक की जा सकेगी। फ़िज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद का फैसला किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम की जबरदस्त अंगड़ाई। मौसम सरमा की पहली बारिश मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, दर्जा हरारत में कमी आ गई। मानसेरा और सबात में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद में भी बादल खुलकर बरसे, मौसम सर्द हो गया। अंगूरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस बाजार बंद, दफातर और स्कूलों में हाजिरी न होने के बराबर।